नमस्कार, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नाग पंचमी क्या है और नाग पंचमी 2020 में किस दिन को मनाया जाएगा और नाग पंचमी को कैसे किया जाता है और नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सर्पों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस खास तिथि पर सर्पों को दूध पिलाने की भी परंपरा है। नाग पंचमी के दिन शेष नाग, तक्षक नाग, वासुकी नाग की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर के द्वार पर नागों की आकृति भी बनाते हैं। इस बार नाग पंचमी त्यौहार 25 जुलाई यानी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो 2020 का जो नाग पंचमी है वो है 25 जुलाई को, जो कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। चलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि आखिर नाग पंचमी में पूजा सामग्री क्या क्या लगता है। तो देखिए, नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति, लकड़ी की चौकी, जल, पुष्प, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, चीनी का पंचामृत, लड्डू और मालपुए, सूत्र, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, धूप, द्वीप, ऋतुफल, पान का पत्ता, दूध, कुसा, गंध, धान, लावा, गाय का गोबर, घी, खीर और फल, ये सभी चीज़ नाग पंचमी में लगता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त जो है सुबह 5:39 से 8:22 तक है। अवधि 2 घंटे 44 मिनट का है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंचमी तिथि जो है यह कब शुरू होगा। तो 24 जुलाई को 2:34 PM को शुरू होगा और 25 जुलाई को 12:02 PM में यह समाप्ति होगा। अब चलिए आपको बता देते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद प्रसाद स्वरूप सिवई और चावल बना लें। अब लकड़ी के पटरे पर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा पर जल, फूल, फल और चंदन लगाएं। नाग की प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से स्नान कराएं और आरती करें। फिर लड्डू और खीर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। इस दिन सपेरों से किसी नाग को खरीदकर उन्हें मुक्त भी कराया जाता है। जीवित सर्प को दूध पिलाकर भी नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नाग पंचमी का जो पूजा मंत्र है वह कैसा है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ओम कुरुले हुम फट स्वाहा सर्वे नागा प्रियंताम मे ये केचित् पृथिवीतले ये च हेलिमरीचिस्ता यंतरे दिवि संसिथा ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वापितडागासु तेसु सर्वेषु वै नमः। ये नाग पंचमी पूजा का मंत्र है। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में साफ सफाई जरूर करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में किसी तरह का नव निर्माण करा सकते हैं अथवा मंदिर की मरम्मत या उसकी पुताई आदि का भी काम आप करा सकते हैं। दोस्तों नाग पंचमी के दिन यह उपाय जरूर करनी चाहिए।
यदि संभव हो सके तो नाग पंचमी के दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां शिव पर नाग नहीं हो वहां प्रतिष्ठित करवाएं। इस उपाय को करने से आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब चलिए आपको बताते हैं काल सर्प दोष क्या है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, ककोटक काल्पसर्प योग, शंखनाद काल्पसर्प योग, पातक काल्पसर्प योग, विषधर कालसर्प योग, शेषनाग कालसर्प योग। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं नाग पंचमी पर काल सर्प के योग के उपाय। ज्योतिषियों के मुताबिक काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा गोमेद या फिर चांदी की धातु से बनी नाग की आकृति वाली अंगूठी पहननी चाहिए। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन बहते हुए जल में थोड़े से कोयले डालकर प्रवाहित करना भी फलदायी बताया गया है। यदि राहु केतु का जाप और अनुष्ठान करवाया जाए तो भी काल सर्प से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है। नाग पंचमी के दिन व्रत रख नागों की पूजा करना भी इस दोष से मुक्ति के लिए बेहतर उपाय है। दोस्तों चलिए अब हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के मामा ने उन्हें मारने के लिए कालिया नाम का नाग भेजा था। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई थी। जब वे उससे लाने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के आगे नाग की एक न चली। उसने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए वचन दिया कि वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में नाग देवता का रूप माना जाता है और उनकी पूजा का विधान है। दरअसल नाग को आदि देव भगवान शिव शंकर के गले का हार और सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की सैया माना जाता है। इसके अलावा नागों का लोगों के जीवन से भी नाता है। सावन के महीने में हमेशा जमकर बारिश होती है और इसी वजह से नाग जमीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग देवता को दूध पिलाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यही नहीं, कुंडली दोष दूर करने के लिए भी नाग पंचमी का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों अब चलिए आपको बताते हैं सपेरों के लिए क्यों खास होता है नाग पंचमी का त्यौहार। यह त्यौहार सपेरों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं भविष्य पुराण के अनुसार नागों के पूजा का विधान क्या है। भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर 9 नागों की पूजा का विधान है। चलिए उनका हम नाम बताते हैं। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, कालिया, तक्षक। पूजा के लिए नाग देवता की फोटो को लकड़ी की चौकी पर रखकर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। कच्चे दूध से नाग देव का अभिषेक किया जाना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें, फिर आरती उतारें। दोस्तों अब हम आपको कुछ नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले
व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन कैसे करना चाहिए हमें शिव जी की उपासना। नाग पंचमी के दिन भगवान महादेव और पार्वती की विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद महादेव का रुद्राभिषेक करें। इसके बाद नाग नागिन की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दूध, अक्षत, फूल, चंदन और मीठा अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद महादेव से अपनी बाधाओं को दूर करने की कामना करें। तो दोस्तों ये था नाग पंचमी से जुड़ी कुछ बातें जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और नाग पंचमी को करते समय इसको ध्यान में रख सकते हैं, जिससे आपके ऊपर नाग देवता की कृपा बरसेगी और साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा